नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा में कल 12वें दिन के दोपहर के ब्रेक में राहुल गांधी ने नाव पर बैठकर पतवार हाथ में ले ली, तो उसके राजनीतिक मायने भी ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। कल से ही कई लोगों ने इसे मुश्किल धाराओं के खिलाफ साहस के साथ आगे बढ़ने की तरह देखा, तो कई लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का संकेत माना। संकेत ये कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की डगमगाती नाव को संभालने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा भी है आज, जो अभी आप देख भी रहे हैं राइट साइड में, कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। ये जो तस्वीर और इसको खुद राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की है। अगर मैं कहूँगा कि इसको फुल स्क्रीन एक बार ले आइए ताकि इस जो लिखा है वो साफ साफ दिखाई दे। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। ये लेकिन किसकी नाव, कौन सी नाव? क्या कांग्रेस की नाव? और क्या मझधार में फंस गई है? और क्या पतवार अब राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है? यही यहां आज इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब राहुल गांधी किस मझधार की बात कर रहे हैं, ये भी एक रहस्य ही है। आप जानते हैं कि 2019 के बाद से कांग्रेस में कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने इस पद से लोकसभा चुनाव में हार के बाद से इस्तीफा दे दिया था और फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा था। कांग्रेस के भीतर G23 के नेता आंतरिक सुधार और चुनाव की मांग उठाते रहे हैं। समय समय पर यह सब देख ही रहे हैं हम लोग। कई लोगों ने गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनने की मांग भी रखी। हालांकि ये मांग भी अजीब ही है, क्योंकि गांधी परिवार से न सोनिया गांधी ने इस पद पर अपना कब्जा जमा रखा है, न राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद की डिमांड की है, वो तो अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, और न ही प्रियंका गांधी ने अब तक अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा जाहिर की है। तो फिर आखिर गांधी परिवार से बाहर की बात क्यों कही जा रही है, ये भी समझ से परे है। ये तो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि गांधी परिवार से ही कोई कांग्रेस की कमान संभाले, और इस वक्त भी वही मांग चल रही है। आप लोग देखिए कि अलग अलग जगहों से जैसी डिमांड आ रही है, क्योंकि उनका भरोसा, जो कार्यकर्ता है उनका भरोसा जो है इस परिवार पे है, गांधी परिवार पर है। बहरहाल कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनने की हलचल फिर से तेज हो गई है और एक बार फिर राहुल गांधी से इसकी अपील की जाने लगी है कि वो अध्यक्ष बने। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, इन तमाम राज्यों की, गुजरात भी इसमें शामिल है, कि कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनने के लिए या बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस बीच केरल से सांसद शशि थरूर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी के विदेश प्रवास से लौटने पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, और अगर खबरों की माने तो शशि थरूर ने सोनिया गांधी को बता दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर है कि सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से निष्पक्ष रहने का आश्वासन दिया है, यानी सोनिया गांधी किसी उम्मीदवार के लिए अपनी तरफ से लॉबिंग नहीं करने वाली हैं। मतलब साफ है कि सोनिया ने ऐसा कहकर ये इशारा कर दिया है कि न तो वो खुद और न ही गांधी परिवार यानी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आगामी चुनावों में किसी उम्मीदवार के साथ खड़ा होगा। इधर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसका स्वागत है, और यही कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी का, कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि इस वक्त सोनिया गांधी का और राहुल गांधी जो सांसद हैं उनका मत रहा है। ये एक मुक्त, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जरा ये सुन लेते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने बातचीत की और केरल में मीडिया से बात करते हुए, यानी मीडिया विंग के जो अध्यक्ष हैं जयराम रमेश, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी। अभी हमने तो आपके सामने रख ही दिया कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन उनकी जुबानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Every congressman, every congresswoman today is having only one thing in the mind: Bharat Jodo Yatra. Bharat Jodo Yatra. Yesterday Rahul Gandhi went to sleep at 12:30 and he got up at 5:30. All of us, our day was over at 12:30 and we got up at 5:30. So we are thinking only Bharat Jodo Yatra. Not only here, all states. Now,
We have announced organizational election. Anybody is free to contest. Anybody. It is an open process. You don't require permission to contest. You don't have to get permission from Mr. Rahul Gandhi to file your nomination paper. You don't need permission from Mrs. Sonia Gandhi to file nomination paper. If you have support of 10 PCC delegates, you go and file your nomination paper. If there is more than one candidate, there will be election on the 17th of October. Congress party is the only political party in India that has election for the post of its president. CPM does not have, BJP does not have. No political party elects its president. We have. We try to bring consensus. When consensus is not possible, we have a system for having election. तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के जो मीडिया विंग के हेड हैं जयराम रमेश अपनी बात रख रहे थे और खासकर बता रहे थे कि चुनाव को लेकर के कांग्रेस के अंदर क्या कुछ है और उनका जो बायलॉज है वो क्या कुछ कहता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जाइए लड़िए चुनाव। वैसे शशि थरूर के अलावा इस कोई और नेता का नाम चुनाव लड़ने के लिए सामने अभी तक नहीं आया है। अशोक गहलोत का नाम बीच बीच में उछाला गया था, अभी भी उछल रहा है और गांधी परिवार उन्हें इस पद पर देखना चाहता है, ऐसा भी कहा जाता रहा है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी किसी भी तरह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं दाखिल करते हैं तो फिर शायद अशोक गहलोत थरूर को यानी शशि थरूर को चुनौती देने के लिए खड़े हो सकते हैं। अशोक गहलोत ने जब ये कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस समय जो खबर आई है वो भी बता दूं। अशोक गहलोत ने अपने तमाम विधायकों को यानी विधायक दल की एक बैठक आज रात 10 बजे जयपुर में बुलाई है और इसके बाद कल अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलेंगे और दिल्ली में हो सकता है कि चुनाव को लेकर के और भी सुगबुगाहट होगी। इस बीच एक बात और जोड़ दूं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा में 23 सितंबर यानी कि शुक्रवार को एक विश्राम का दिन है, रेस्ट डे है और उस रेस्ट डे में हो सकता है कि राहुल गांधी दिल्ली आए अपनी माताजी से मिलने। तो राहुल गांधी का दिल्ली आना भी एक मायने रखता है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर वो आए। तो बहुत कुछ होना है अगले 2-3 दिनों में, लेकिन इन 2-3 दिनों में जो कुछ होगा उससे इतर मैं खुद पर्सनली कल कोच्चि जा रहा हूं और चूंकि कोचीन के आसपास ही ये पदयात्रा है तो पदयात्रा में भी शामिल रहूंगा और वहां से आप लोगों के पास पल पल की खबर और क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस की गतिविधियां वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि राहुल के हाथ में कांग्रेस की पतवार, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और शशि थरूर के सामने अगर अशोक गहलोत आते हैं तब क्या होगा ये भी देखना होगा। क्या सोनिया गांधी या उनका परिवार, गांधी परिवार, अशोक गहलोत की तरफ दिखाई देंगे या शशि थरूर की तरफ दिखाई देंगे? कांग्रेस के इन दो दिग्गजों के बीच क्या मुकाबला होगा और किसके पक्ष में ये नतीजे आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अध्यक्ष पद की गहमा गहमी और सोनिया गांधी के न्यूट्रल रहने वाले बयान के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को फौरन दिल्ली तलब किया गया है। केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए केरल में थे, अब उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं सोनिया गांधी? क्या राहुल गांधी अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अध्यक्ष पद की उन्हें कोई जरूरत नहीं है? क्या वो एक अलग सुपर अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे? और इन तमाम सवालों पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यहां ये उठता है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी का जो वो फेसबुक पोस्ट है वो क्या मायने रखता है? ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या मायने रखता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ, इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं, आपका स्वागत करता हूं गर्ग साहब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में 2 वरिष्ठ साथी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत है और स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का
कांग्रेस की अंदरूनी खबरें बहुत रखती हैं मीनू जी। मीनू जी, आपका स्वागत है। साथ में और दो हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ साथी, सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप पांचों का स्वागत करता हूं। साथ में स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, जो चर्चा हो रही है उस चर्चा से रिलेटेड बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कर पाएं। कई सवाल भी आप पूछते हैं, उन सवालों को हम सीधे लेकर जाते हैं अपने पैनलिस्ट साथियों के बीच में। सीधे आना चाहूंगा प्रशांत जी आपके पास ही। प्रशांत जी, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली काफी लोग आ रहे हैं, शशि थरूर को जिस वक्त कोच्चि में होना चाहिए था, केरल में होना चाहिए था, शशि थरूर उस समय दिल्ली में दिखाई दिए। हो सकता है कि सोनिया गांधी का हालचाल पूछने आए हों, क्योंकि दो बातें हुई। एक तो सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, वो विदेश यात्रा पे गई। जब विदेश यात्रा पर थीं, उसी समय उनकी माताजी का देहांत हो गया, तो मिलना भी हो सकता है। लेकिन जब चर्चा का बाजार गर्म हो तो बहुत सारी बातें आती हैं। शशि थरूर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की है मीडिया से, लेकिन कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक कयास ये भी कि कल जब अशोक गहलोत आ रहे हैं, तो क्या यह मुकाबला अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर हम देखने वाले हैं? जी राजीव जी, पहली बात तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रोल समाज में, देश में क्या होना चाहिए, और ये कांग्रेस की जो यात्रा है ये इसको रीडिफाइन कर रही है। क्योंकि जो परिपाटी बीजेपी ने चलाई है वो ये कि ये इनके प्रकार किसी भी तरह सत्ता में रहना है, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है इलेक्शन मशीनरी। तो जो सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, ये जो रोल पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे पॉलिटिकल पार्टियां हट गई। क्षेत्रीय पार्टियां भी हटी, राष्ट्रीय पार्टियां भी हटी। तो एक तो ये कि यात्रा का महत्व इसलिए भी है। दूसरा, मेरी समझ जहां तक कहती है कि यात्रा का कैलेंडर थोड़ा सा पीछे खिसकाया गया था, और मेरे ख्याल से वो पीछे खिसकाया शायद इसीलिए गया था कि जो बहुत खबरें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हो रही थी, उसको ओवरलैप करने के लिए, यानी बड़ी लकीर खींचने के लिए, कि यात्रा की खबरें जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, और यात्रा ने उसको लगभग इक्लिप्स कर लिया, ढक लिया। तीसरी बात कि देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी कंटेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी कंटेस्ट तभी करेंगे जब वो निर्विरोध हो। वैसे पार्टी में इलेक्शन होना बहुत स्वस्थ परंपरा है और होना चाहिए। जैसा अभी जयराम रमेश कह रहे थे, बीजेपी में कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। बीजेपी का अध्यक्ष हमेशा आरएसएस से आता है, उसका नाम उसी को बना दिया जाता है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो जनार्दन कृष्ण मूर्ति हो, चाहे वो वेंकैया नायडू हो, या पीछे के तमाम सारे ऐसे अध्यक्ष जो कि बनते रहे बीजेपी में। और बीजेपी में चेहरा जो है, बीजेपी चलाता कौन है, हम सब जानते हैं कि अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, और नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। मुझे लगता है कांग्रेस भी इसी परिपाटी पे जा रही है, जाती दिख रही है कि कांग्रेस का एक चेहरा है, और वो चेहरा कोई बहुत ही राजनीतिक रूप से मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा नहीं है। पदयात्रा के पहले भी और पदयात्रा के बाद तो खैर है ही। दूसरी बात कि देखिए, कांग्रेस का इलेक्शन लगभग 2.5 दशक बाद हो रहा है। 2.5 दशक बाद इलेक्शन जो हुए थे, या उसके पहले का भी जो इतिहास रहा है, जो भी आधिकारिक कैंडिडेट होता है वो लंबे मार्जिन से चुनाव जीतता है, ऑफिशियल कैंडिडेट। अगर शशि थरूर और अशोक गहलोत जिनकी चर्चा हो रही है, ये दो लोगों के बीच में अगर कंटेस्ट होगा, भले ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो है वो अपना एक न्यूट्रल रोल रखेंगे, तटस्थ भूमिका निभाएंगे, बावजूद उसके ये संदेश जरूर जाएगा कि अशोक गहलोत ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। और ऑफिशियल कैंडिडेट का 1997 में 97 में जो चुनाव, आखिरी चुनाव हुआ था कांग्रेस के अंदर, सीताराम केसरी को 6200 से ऊपर वोट मिले थे,
और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को 800 वोट मिले थे। उस चुनाव में राजेश पायलट भी खड़े थे जिनका बहुत लोकप्रियता थी, खासकर युवा वर्ग में, उनको 600 वोट मिले थे। तो जो आधिकारिक कैंडिडेट होता है वो एक स्वीप करता है चुनाव को, ये हम इलेक्शंस में देख चुके हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पे अगर अशोक गहलोत जो है वो आधिकारिक कैंडिडेट के रूप में देखे जाएंगे तो कांग्रेस का जो डेलीगेट है वो इस संदेश को मानेगा कि अशोक गहलोत ही जो है वो अध्यक्ष होंगे और उनको वोट करेगा। शशि थरूर और अशोक गहलोत में अगर आप तुलना देखिए, अशोक गहलोत बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर एमएलए, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और पार्टी के संगठन चुनाव लड़वाए गुजरात के, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। शशि थरूर को ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन से आए और सीधे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, सरकार थी तो मंत्री बन गए। तो शशि थरूर को ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के डेलीगेट भी जानते ही हैं। तो ये चुनाव अगर इन दोनों के बीच होगा तो इसमें स्पेकुलेशन करना बड़ा आसान है कि कौन आधिकारिक कैंडिडेट है और किसको कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो समर्थन करेंगे। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मीनू जी के पास आना चाहता हूं और खासकर वो जो फेसबुक पोस्ट है राहुल गांधी का, ये फेसबुक पोस्ट क्या कहता है मीनू जी? हाथ में पतवार और जो बातें कर रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी फिलोसफर हैं और बहुत बातें फिलॉसफी की कह जाते हैं, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उनकी फिलॉसफी क्या कुछ कहती है, ज़रा अगर आप समझ पा रही हैं तो समझाने की कोशिश कीजिए। ये जो कह रहे हैं कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। भारत जोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन ये किसकी पतवार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की या भारत की? अगर लास्ट देखें, भारत जोड़ेंगे तो लगता है भारत की बात कर रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं तब भी पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा, और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तब भी। क्या समझती हैं आप, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जी 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 राजीव जी, देखिए मेरा जो समझ कहती है, मेरी समझ ये कहती है कि वो दोनों कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं और भारत की भी बात कर रहे हैं कि, और आज तक अभी तक क्या राहुल गांधी के बारे में जो एक प्रचलित रहा वर्ड की वो रेलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, मतलब अनिच्छुक हैं राजनेता बनने के लिए, तो उन्होंने जो ये पतवार शब्द से, मेरे हिसाब से उनका अभिप्राय ये है कि मुझे पार्टी के जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और नाउ आई एम रेडी। उन्होंने जो हो देखिए, आप याद रखिए राहुल गांधी ने शुरू में ही ये कहा था कि ये मेरे लिए तपस्या है और एक सीखने वाला अनुभव होगा, इस यात्रा से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तो क्योंकि उनकी ऐसा नहीं है कि वो 16 साल के लड़के हैं, उनकी 52 साल की उम्र है और अनुभव जीवन का है उनके पास, और उन्होंने जो 12 दिन की यात्रा में, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी रियलाइजेशन हो गया है उनको कि वास्तव में मुझे पूरा जिसको कहते हैं कि 24/7 मुझे समय पार्टी के लिए देना होगा, तो वो शायद इसके लिए तैयार हो गए हैं। और शायद इसमें जो जनता का जो प्यार मिला है, जनता के हर सेक्शन का, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, युवा, मतलब जो कौन सा सेक्शन ऐसा नहीं है जो कि उनके प्रति वहां प्रेम नहीं उड़ेल रहा है। शायद उसने उनको सिखाया, उस प्रेम ने उनको सिखाया है कि आपको अवश्य ही इस देश को आप मझधार में नहीं छोड़ के जा सकते, आपको पतवार संभालनी ही पड़ेगी। अब उसमें पतवार हो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे संभालेंगे या कांग्रेस के एक बहुत एक्टिव नेता के रूप में संभालेंगे, ये तो समय बताएगा। बाकी का तो जो चल ही रहा है अध्यक्ष पद के लिए, जो भी सुनने में आ रहा है बातें, तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर मैं, आप चाहे तो मैं 2 शब्द कह दूं उसके बारे में, अपनी ओपिनियन, या बाद में बोलूं? अभी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए शशि थरूर अध्यक्ष बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकुलेट है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन और इससे ये भी होगा कि एक नॉर्थ साउथ का बैलेंस भी बन जाएगा अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा नैरेटिव मीडिया के अंदर सेट हो रखा है, जो इंग्लिश मीडिया है, जिसमें कि मेन स्ट्रीम और जो डिजिटल मीडिया है,
वो तो शशि थरूर के पक्ष में खड़ा है। जो हिंदी मीडिया है डिजिटल का, वो अशोक गहलोत के पक्ष में खड़ा है। उसमें कंपटीशन चल रहा है कि इलीट होना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष या एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस वक्त देखिए शशि थरूर की, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उनकी जो इंटेलेक्ट है, क्योंकि मैं उनको उस समय से जानती हूँ, पढ़ रही हूँ, जबकि वो इस देश की राजनीति में आए भी नहीं थे। 2008 से पहले से जानती हूं मैं। उन्होंने 2008 में शुरू में नवभारत टाइम्स में संडे में जो मेन संडे एडिशन में उन्होंने आर्टिकल लिखने से अपनी जो छाप छोड़नी शुरू की थी। ये कह दीजिए कि अपना को उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था इंडियन पॉलिटिक्स में। तो मैं उनको तब से फॉलो कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त कांग्रेस को एक अंग्रेजी, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेता अंग्रेजी बोलने वाला हो, इलीट हो या कोई बहुत बड़ा ऑथर हो। इस वक्त कांग्रेस को जो जिस हालत में कांग्रेस है इस वक्त, और देश भी जिस हालत में है, उस स्थिति में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो, जनता के साथ उसका सीधा राब्ता हो। शशि थरूर का राब्ता जनता के साथ है, तिरुवनंतपुरम की जनता के साथ है उनका राब्ता, और वो जीत भी चुके हैं वहां से 3 बार। लेकिन इतना जो उनका अनुभव है वो एक सीमित अनुभव है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। और जिस कठिन परिस्थिति में इस वक्त कांग्रेस है, उसके लिए आई वुड प्रेफर, पर्सनली आई वुड प्रेफर कि अशोक गहलोत जैसा नेता चाहिए। क्योंकि जो अभी जो एक नैरेटिव और सेट हुआ है पैरेलल इस देश के अंदर की, एक चाणक्य है सामने, तो उस चाणक्य से मुकाबला करने के लिए चाणक्य नहीं तो कम से कम चाणक्य 2 तो जरूरी है। तो आई डोंट थिंक सो कि शशि थरूर एक चाणक्य साबित होंगे, क्योंकि उनको संगठन का, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि शशि थरूर को संगठन का कोई अनुभव नहीं है। और जो मेरी खबर है, केरला कांग्रेस में भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, उनके लिए सपोर्ट नहीं है। देखिए, खाली मीडिया के सपोर्ट से कोई अध्यक्ष का चुनाव ना जीता जाता है ना हारा जाता है। ये तो पार्टी की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स होगी वो जीत करेगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, साउथ केरल से आते हैं शशि थरूर, और केरल में 20 में से 15 सीट कांग्रेस के पास है। तो अगर शशि थरूर बनते भी हैं, अगर मान लीजिए कहते हैं कि साउथ की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करेंगे वो, तो साउथ की पॉलिटिक्स में केरला की पॉलिटिक्स को ही ले लीजिए, तो वहां 15 से 20 हो जाएगी सीटें कांग्रेस की, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता है। 15 से 17 या 18 हो सकती है इस यात्रा के फलस्वरूप। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। साउथ में जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है नॉर्थ से। नेता ऐसा चाहिए कि जो नॉर्थ में उसको नर्चर करे, कांग्रेस की जड़ों को सींचे और उसको बढ़ाए। जी राजीव जी, बस मेरा इतना ही कहना। जी जी बिल्कुल मीनू जी, जरूरत अभी लेकिन नॉर्थ में है, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई में न पड़े हम। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी इंग्लिश की बात नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दिखा ही दिया है कि अंग्रेजी ना बोलते हुए भी देश पर अच्छे से राज कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल यहाँ G23 और उससे इतर की भी है। और घोषित या घोषित तौर पर शशि थरूर G23 ग्रुप में शामिल दिखते हैं। लेकिन इससे इतर बात करना चाहूँगा, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हैं हमारे साथ, शायद वीडियो स्टिल दिख रहा है, नहीं है, लेकिन जब तक जोड़ें, अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी के प्रति 8-9 राज्य जो हैं वो प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते हम देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बात यहाँ राहुल गांधी के ना होकर के किसी और की बात हो रही है, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे अशोक गहलोत हो। बहुत पहले अशोक गहलोत का ही एक बयान आया था कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं अध्यक्ष तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घरों में बैठ जाएंगे। आज जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अमलेंदु उपाध्याय जी, इस यात्रा में राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही, ये आप देखिए, कांग्रेस की या सिविल सोसाइटीज की, बाकी अन्य दलों के साथ आने की भी बात हो रही है, जो भी कह लें, लेकिन इस यात्रा के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस यात्रा पर भी कोई प्रभाव पड़ते हुए, और दूसरा जो अशोक गहलोत ने कहा था, अगर यहाँ राहुल गांधी खड़े नहीं होते हैं तो थोड़ा कांग्रेस का आगे का, राहुल गांधी नहीं आते हैं तब क्या परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं? अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी का ट्वीट है
वो मुझको तो लगता है कि वो साफ संकेत है कि राहुल गांधी जो है वो तैयार हो रहे हैं और यात्रा के बीच में ही जो है वो अध्यक्ष पद की कमान जो है वो संभाल सकते हैं, इसके लिए वो तैयार हो रहे हैं। अब चुनाव होता है और चुनाव लड़के आते हैं या एक तरफ निर्विरोध चुने जाते हैं, ये मसला अलग का है। और जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी की अनुमति की, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी भी चुनाव लड़के ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो इसलिए जो है मतलब चुनाव होता है और राहुल गांधी भी लड़ते हैं, शशि थरूर भी लड़ते हैं, कोई और भी लड़ते हैं, मनीष तिवारी भी लड़ते हैं, संदीप दीक्षित भी लड़ते हैं, तो सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े, मुझे लगता हूँ 100-200 लोग लड़े। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष राजीव जी ना तो हमको तय करना है, ना मीडिया को तय करना है, ना मोदी जी को तय करना है। कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है और वो जिसको तय करेंगे वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। मुझको लगता है कि राहुल गांधी का ये जो आज का जो ट्वीट है, ये एक तरीके से साफ संकेत है कि कांग्रेस की जो डगमगाती हुई नैया है उसको संभालने के लिए जो है मांझी जो है उसे पतवारा उठा लिए। अब ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जो है, जैसे कि कहा जा रहा था कि मुझे याद पड़ता है कि शायद 2008 में मोहन प्रकाश जी ने लिखा था कि राहुल गांधी में जो है वो जेपी दिखाई पड़ते हैं, तो मैंने उसके पलट में जवाब लिखा था कि ठीक है आप समाजवादी हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी को जेपी बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो जेपी बनाने की कोशिश बहुत समय से चल रही है, लेकिन मुझको याद पड़ता है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हम छोटे छोटे से थे, तो एक कार्टून छपा था एक अखबार में और लिखा था कि मोरारजी भाई जा रहे हैं और जेपी बैठे हुए हैं और लिखा हुआ था कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। तो भाई जेपी बनाने की कोशिशें अगर कोई राहुल गांधी को कर रहा है कांग्रेस के अंदर, तो मुझे लगता है वो जेपी बनाने की कोशिशें ना करें, ना गांधी बनाने की कोशिश करें। राहुल गांधी और राहुल गांधी ही रहने दें। इसलिए कांग्रेस को जिस समय आवश्यकता है वो एक 24 आवर्स पॉलिटिशियन की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जनता से सीधा कनेक्ट हो। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का पहले से भी कनेक्ट हो, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं इससे भी जनता से सीधा एक कनेक्ट जो है वो हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी तैयार हो जाएंगे। और जिस तरीके से राज्यों से प्रस्ताव आ रहे हैं लगातार, अब कल उत्तर प्रदेश से भी प्रस्ताव आ गया कि सोनिया जी को जो अधिकृत किया जाता है कि जिसको चाहे उसको मनोनीत कर दे। तो अब अगर सारे राज्यों से मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है हो करके, और केरल की कमेटी भी प्रस्ताव पार करके भेज देती है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, तो फिर अगर कोई करता है नॉमिनेशन तो अपने आप समझा जा सकता है कि वो नॉमिनेशन फिर किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है वो अपना उनका एक मसला है। लेकिन जो मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी अब जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं। हालांकि बाबा ये कहा जाता है कि राहुल गांधी सीख रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि तपस्या आया मैं सीख रहा हूं। तो देखिए सीखने की तो एक कोई उम्र नहीं होती है, आदमी जो है अंतिम समय तक सीखा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के सीखने की परीक्षा जो है वो थोड़ी लंबी ज्यादा हो गई है। इतना ज्यादा नहीं सीखना चाहिए और जितना सीख लिया है उससे काम चलाना चाहिए। तो जितना सीखा है उसको अब जो है उतारने का वक्त आ गया है कि जो आपने सीखा है उसको अब आप धरातल पर लेकर के आइए, जो आपने अब तक सीखा है उसको लेकर के। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है, हमारे एक कहावत है कि पहलवान का बेटा अगर पहलवानी नहीं करेगा तो लंगोट तो बांधेगा ही। तो राहुल गांधी को जो है कुछ सीखने के लिए जो है किसी और से कोई आवश्यकता नहीं है, किसी और से सीखे, मोदी जी से सीखे, कि अमित शाह जी से सीखे, कि मोहन भागवत जी से सीखे, कि अरविंद केजरीवाल से सीखे, किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि पहलवानियों के खानदान से हैं और छठी पीढ़ी है ये, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि पहलवानी के गुण उनको सीखने हो। बहुत तो सीखे सिखाए हैं और जब उतरेंगे मैदान में तो सब कुछ जानते हैं। वो मार्शल आर्ट के जो है वो ब्लैक क्या कहलाते हैं, कमांडो, वो भी कुछ है, इस तरह की चीजें भी हैं। तो भाई हाँ, वो राजनीति और खेल और वो सब चीजें अलग अलग हैं। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि पूरे तरीके से तैयार है और तैयार उनको होना भी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको तैयार होना चाहिए। जो कांग्रेस का आज का जो जिस तरीके से समय है, और फिर मैं कहूंगा कि अगर कोई एकनाथ शिंदे फिर पैदा हो गया कांग्रेस के अंदर भी, अभी नीतीश कुमार निपट के चुके हैं ना उससे, शिंदे तैयार किए जा रहे थे, यही कहा नीतीश कुमार ने कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे तैयार किए जा रहे थे, नहीं हो पाए, जगह जगह तैयार किए जा रहे हैं। और तमाम लोगों की चीजें सब जो सहयोगी दल है उनकी भी बहुत सी चीजें सब सामने आती जा रही हैं। तो ऐसे समय में मुझको लगता है कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी जो है वो उठानी चाहिए। अशोक गहलोत अच्छे आदमी हैं, जादूगर कहे जाते हैं। अब वो चाणक्य वाणक्य की बात मैं नहीं करता, क्योंकि चाणक्य जो है वो तो ईडी है, सीबीआई है, उसके बल पे कोई भी चाणक्य बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ।
मुझको दे दीजिए आप सीबीआई और अडानी जी मेरे ऊपर खर्चा करें तो मैं उनसे बड़ा चाणक्य के साबित हो जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर हैं, जनता से उनका भी जुड़ाव है, अच्छा है, और जमीन से उठ करके आए हैं और सब कुछ देखा उन्होंने, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब लेकिन फिर बात वही है कि वो पहले तय तो हो कि कौन लड़ रहा है और कौन किसका कैंडिडेट है। अगर सोनिया जी कहती हैं कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अब अगर राहुल गांधी कह भी दें और नहीं लड़े और सोनिया जी भी नहीं लड़े और कह दें कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, तब भी वो मैसेज तो एक है कि अशोक गहलोत जो है वो राहुल गांधी के कैंडिडेट होंगे। ये जनता के अंदर जो मतलब कांग्रेस के वर्कर्स जो है उनके अंदर मुझे लगता है कि ये मैसेज है। तो अभी आने वाला समय बताएगा, बहुत अब समय बचा नहीं है, 10-5 दिन के अंदर। बिल्कुल 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 अमलेंदु जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, समझना चाहूंगा, यहाँ शशि थरूर और अशोक गहलोत की बात हो रही है, लेकिन इन दोनों के बीच जो पहला नाम जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बहुत पसंद है वो नाम राहुल गांधी का है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि संशय तीनों नाम पे बरकरार है, हो सकता है चौथा नाम, पांचवा नाम भी कोई आ जाए, लेकिन सवाल यहां उठता है कि जो अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे और अमलेंदु जी के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं। सवाल ये भी नहीं है यहाँ पे कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष, क्योंकि वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, 2017 से 2019 तक अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। एक चुनाव हारी कांग्रेस, वो मेन चुनाव, लेकिन उस समय देश में राष्ट्रवाद की एक अलग हवा थी और उसमें कांग्रेस हारी। राहुल गांधी का जो नेचर है वो सब जानते हैं, उस आ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सवाल ये सब से इतर आज की तारीख में ये है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि क्या राहुल गांधी जिस प्रकार अभी इस यात्रा को लीड कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान अगर कोई दूसरा अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस पार्टी पर क्या असर होते हुए आप देखते हैं? प्रोफेसर साहब शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन श्रवण गर्ग साहब आपके पास ही आऊंगा। तमाम लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, कई बार मैं कई सवाल रिपीट भी कर रहा हूं। सीधा सिंपल आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ कि ये ऐसा वक्त है जब कांग्रेस थोड़ा एकजुट होती हुई सड़कों पे दिखाई दे रही है, हलचल हर राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच है, और ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव भी है। अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार का बाहर रहना और गांधी परिवार का अंदर रहना, दोनों में क्या फर्क दिखाई देगा? अगर बाहर रहता है तब भी कांग्रेस के हिसाब से समझना चाहता हूं आपसे। देखिए राजीव जी, मैंने सबको सुना है और मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये राहुल गांधी को बनना चाहिए और बनेंगे, चापलूसी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस में भी है और मीडिया में भी है। राहुल गांधी मुक्त होना चाहते हैं कांग्रेस से और हम सब लोग कांग्रेस को उन पर थोपना चाहते हैं, क्योंकि वो तमाम जो राज्य राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। वो सारे नेता डरे हुए हैं कि वो वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगे कभी गांधी परिवार ने कांग्रेस से विड्रॉ कर लिया तो कौन जिताएगा उनको। आप ऐसे रखिए इस बात को कि अगर नरेंद्र मोदी घोषणा कर दें कि 2024 के चुनाव में वो पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे और उनको अचानक से लगे कि वो भी पतवार संभाल के केरल में नाव चलाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? तो कांग्रेस इस समय डरी हुई है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि जो पिताजी हैं वो लोटा लेके 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और बच्चों के भरोसे परिवार को छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को न तो कांग्रेस का नेतृत्व संभालना चाहिए और न वो संभालेंगे। इस बारे में तमाम अटकलों को समाप्त कर देना चाहिए, और हम लोगों को तो बिल्कुल, जो मीडिया में है उनको तो इस तरह की अटकलें लगानी ही नहीं चाहिए। एक बड़ा संकल्प राहुल गांधी ने किया है और गांधी परिवार ने किया है और 2019 में किया है और 3 साल से निभा रहे हैं उसको राहुल गांधी।
तो वो इस तैयारी के साथ अध्यक्ष नहीं बनेंगे कि कांग्रेस का जो होना हो जाए। अब राहुल गांधी की भूमिका बिल्कुल अलग हो गई है, और राहुल गांधी अगर अध्यक्ष हो गए तो कांग्रेस की इतनी भद्द पिटेगी कि वो कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा उसको। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस को अधमरा कर देंगे मार मार के। तो इस बहस को तो लाने ही नहीं चाहिए कि राहुल गांधी फिर से बनेंगे, और उनके ट्वीट के मतलब निकालना या उनके एक दिन के लिए दिल्ली जाने को लेकर अटकलें लगाना, तो ये थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं चीजों का। देश और कांग्रेस इस समय एक बड़े, जिसको कहना चाहिए, घटनाक्रम से गुजर रहा है। वो घटनाक्रम ये है कि कांग्रेस का प्रजातंत्रीकरण हो रहा है। 20 सालों में पहली बार कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के। गांधी परिवार सड़कों पर जनता के बीच में है, और वो संगठन जो है उसके नेताओं को सौंपना चाहता है। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा के नेताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस को छोड़ सकता है। गांधी परिवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार यह है कि गांधी परिवार जेल जाने से डरता है, इसलिए वो कांग्रेस से चिपके रहना चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें जेल भेजिए आप, में हिम्मत हो तो हम जेल जाने को तैयार हैं। हम सब लोग जो राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं, कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं, राहुल गांधी को जेल जाने से बचाना चाहते हैं, बीजेपी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस क्षण को जो उपस्थित हुआ है देश में, वो उस क्षण को राहुल गांधी अगर छोड़ देंगे, मुट्ठी में से फिसल जाने देंगे, तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। राजीव जी, राहुल गांधी ने कांग्रेस को से अपने आप को मुक्त कर लिया है, और कांग्रेस में जो चाटुकार हैं, चमचे हैं, जो परिवार की रोटियों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो गांधी परिवार के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इस बहस में कोई दम नहीं है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी अगर बनेंगे या बनना चाहते हैं तो कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए ये एक चैप्टर है, इसको मेरे ख्याल से सोनिया गांधी अपने जीवन में इतनी प्रसन्न कभी नहीं रही जितनी इस समय है कि चुनाव हो रहे हैं, और हम लोगों को उनकी प्रसन्नता को पर तुषारपात नहीं करना चाहिए। अब अगले दौर में जब आप मौका देंगे तब मैं गहलोत और शशि थरूर के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल
आपने इस पूरे डिबेट में और जो परतें हैं उसको खोल के रख दी हैं श्रवण गर्ग साहब, बहुत धन्यवाद आपको। और चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप जुड़े हुए हैं, कई बार आपके पास आया लेकिन वीडियो शायद आज आपका थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ चर्चा हम यही कर रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें राहुल गांधी और राहुल गांधी से इतर और अभी तक जो भी बातें आई हैं सामने, चाहे राहुल गांधी की तरफ से, चाहे प्रवक्ताओं की तरफ से, चाहे मीडिया के कयासों की तरफ से भी अगर देखें तो राहुल गांधी का नाम कहीं नहीं आ रहा है। सब कयास जरूर कि हाँ हो सकता है, लेकिन नाम नहीं आया कहीं। राहुल गांधी ने भी बोला है कि आप नॉमिनेशन के समय देख लेना, अगर मैं खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप पूछ लेना, तो वहां भी नहीं आ रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस जो सड़क पे अभी है, जैसा श्रवण गर्ग साहब अभी बता भी रहे हैं कि पहली बार और बिल्कुल सही है कि एक परिवार जो है वो भी बहुत सारे बंधनों से मुक्त दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी ने खुद कह दिया है कि मैं निष्पक्ष रहूंगी इस चुनाव के दौरान। ऐसे में 20 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 2000 में चुनाव जो सोनिया गांधी का आखिरी चुनाव था, उसके बाद अब 22वां साल चल रहा है और ये चुनाव है। और इस चुनाव में क्या कुछ और कांग्रेस पार्टी को लेकर के और सामने जो 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी और उसके मुखिया, अगर कहें मुखिया के रूप में मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बीजेपी में देखा जाए तो एक ही आदमी को मानता हूं आज की तारीख में पिछले 8 साल से, वो है नरेंद्र मोदी। उनसे इतर कोई नहीं। तो वो वहां देखा जाए तो उनको चुनौती देती हुई कांग्रेस राहुल गांधी के साथ उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी, अध्यक्ष नहीं बनने के बाद भी जो हर ढंग से देखा जाए तो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि इस पद पे, अध्यक्ष पद पे राहुल गांधी को विराजमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए राजीव जी, एक बार राजीव गांधी बिलियर्ड्स के एक नेशनल प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करने गए और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज लाइक बिलियर्ड्स, यू हिट वन बॉल, अनदर बॉल इज हिट एंड द थर्ड बॉल इज स्पॉटेड। तो वास्तविकता में मैं देख रहा हूं कि जो बिहार के अंदर हुआ और जो ये पैदल यात्रा से हुआ, ये कांग्रेस ने बिलियर्ड्स के गेम को सीख लिया है। मैं श्रवण जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की सारी बंदूकें और सारी तोपें जो तनी हुई हैं वो परिवारवाद पे तनी हुई थी, वो राहुल गांधी पे तनी हुई थी, वो सोनिया गांधी पे तनी हुई थी। एक इस प्रकार का बिलियर्ड्स की एक शॉट कांग्रेस ने खेली है कि एक तरफ पैदल यात्रा से वो जनता से जुड़ रही है और दूसरी तरफ इस समय एक ऐसे क्षेत्रीय छत्रप की आवश्यकता कांग्रेस को है जो हिंदी प्रदेशों में आए, क्योंकि बीजेपी को चुनौती बिहार से मिल रही है, उत्तर प्रदेश से मिल रही है, हरियाणा से मिल रही है, महाराष्ट्र से मिल रही है, मध्य प्रदेश से भी मिल रही है। और इस समय जो साउथ के एरिया हैं वो पूरी तरह से वैसे ही बीजेपी मुक्त हैं। तो अगर गेन करना है आपको, तो गेन आपको एक ऐसे राज्य से करना है जहां पे बीजेपी की पूरी सीटें हैं और उसको आपके कांग्रेस की तरफ लाना है। और दूसरी बार राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो स्टैटिस्टिशियन हो, चाहे वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, वो ट्रेंड एनालिसिस करता है। ट्रेंड एनालिसिस का अभिप्राय ये कि ट्रेंड रिवर्सल जब होता है वो समय होता है मार्केट के अंदर आने का या निकलने का। कांग्रेस का और विपक्ष का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बीजेपी का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। एक ट्रेंड जो कांग्रेस की पिछले 8 साल से नीचे की तरफ जा रही थी और बीजेपी की ट्रेंड जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, तो किसी भी सामान्य आदमी के लिए यह उचित था कि जिसकी ट्रेंड ऊपर जा रही थी उधर उछल के चला जाए और जिसकी ट्रेंड नीचे जा रही है उसको छोड़ दे। ये अमरिंदर सिंह ने भी किया, ये गुलाम नबी आजाद ने भी किया और बहुत सारे लोगों ने किया। जो ये 2 महीने के अंदर हुआ है, ये ट्रेंड चेंज हुई है। तो ये अशोक गहलोत साहब की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा तो लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है। और ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं, ये जो
पूंजीपति होते हैं, ये जो उद्योगपति होते हैं, ये ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है क्या। वास्तविकता में जो केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो रिस्पांस मिला है, उससे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जो तोड़ है वो क्या करे। एक प्रकार के क्रिकेट में एक ऐसी गुगली है जो पता नहीं चल रहा है कि एक्शन लेग ब्रेक का है, ऑफ ब्रेक का है, लेग ब्रेक होगी, ऑफ ब्रेक होगी, किधर मुड़ेगी, किधर जाएगी। तो वास्तविकता में ये जो गेम हो रहा है, ये बिलियर्ड्स का गेम हो रहा है। और इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरा ये मानना है, मेरी एनालिसिस का ये मानना है कि बीजेपी के रणनीतिकार आज बहुत अचंभित होंगे, बहुत समस्याग्रस्त होंगे कि ये जो गुगली है इसको खेला कैसे जाए। देखिए, वास्तविकता में चाणक्य जो, अब आप ओरिजिनेशन देखिए कि चाणक्य कहां के थे। चाणक्य राजस्थान के नहीं थे, गुजरात के नहीं थे, महाराष्ट्र के नहीं थे, वो बिहार के थे। तो ये जो चेंज हुआ है, और चाणक्य ने देखिए एक बहुत अच्छी बात कही थी राजीव जी। चाणक्य ने कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जिसके मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अगर मंत्री निर्भीक होकर बोलेंगे तो लोकतंत्र भी कायम होगा, राजा को भी पता होगा कि क्या ट्रेंड है, क्या चेंज हो रहा है, नीचे जो जमीन पे हरकतें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, और राजा को यह निर्णय लेने में आसानी होगी कि वो निर्णय सही ले सके। आज बीजेपी के अंदर मंत्री निर्भीक होकर नहीं बोलते हैं। तो अगर शशि थरूर लड़ते हैं साउथ से, जो ब्राह्मण हैं, और राजस्थान से एक बैकवर्ड माली कास्ट के एक गहलोत लड़ते हैं, वो वेस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, ये गांधीवाद को और ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये मंत्रियों को निर्भीक होकर बोलने, उनकी राय को सुनने, यही इंदिरा गांधी जी से गलती हुई थी 74-76 में, जब प्रेस की आजादी पे उन्होंने कंट्रोल किया था तो उनको सुगबुगाहट सुनाई नहीं पड़ी थी, धरती की आहट उनको सुनाई नहीं पड़ी थी। और वही गलती आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष को खामोश कर रहा है, जनता को खामोश कर रहा है, जनता को और विपक्ष को डरा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, राहुल गांधी को बिल्कुल अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहिए, उनको पदयात्राएं करनी चाहिए, उनको जनता से जुड़ना चाहिए, और जनता जिसके साथ जुड़ेगी, चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे शशि थरूर बने, कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, वो मजबूर होगा कि राहुल गांधी की इस जो अब ट्रेंड है, ये जो ट्रेन चल रही है, इसमें चढ़े और नीचे उतरने का प्रयास नहीं करे, वरना उसको चोट लग जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आज की तारीख में ऐसा युद्ध की रणनीति कांग्रेस की होनी चाहिए कि बीजेपी को यह समझ में ना आए कि जिनकी तरफ उन्होंने सारे तीर तरकश अपने छोड़ रखे थे, अब वो सामने नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ें जो शुद्ध गांधीवादी है, जो जनता से मिलता जुलता रहता है, जनता से उसका संपर्क है और शुद्ध कांग्रेसी है। तो इस समय निर्णय कांग्रेस को लेना है, लेकिन जो मेरी एनालिसिस कहती है, राहुल गांधी जी को कतई अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल, आप क्या कहते हैं प्रशांत टंडन जी? राहुल गांधी को अब तमाम हमारे साथी जैसी बात कर रहे हैं, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस आधार पर भी राहुल गांधी ने शायद अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है जरा? और क्योंकि कांग्रेस के उसमें रहते हैं आप, जानकारियां होंगी बहुत सारी, उस हिसाब से भी समझना चाहूँगा। और इसके इतर अगर राहुल नहीं तो फिर कौन? और यहाँ दो नाम अभी हैं, क्या और भी नाम आएंगे चौंकाने वाले? राजीव जी, मैं कोई स्पेकुलेशन तो नहीं करूंगा कि कौन नॉमिनेशन भरेगा, कौन नहीं भरेगा। जो चेहरे दो सामने आए वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बात राहुल गांधी की है। मेरे ख्याल से हम केवल उसकी विश्लेषण कर सकते हैं उसका। मेरे ख्याल से जो श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं और जो डॉक्टर साहब ने कहा, वो वही जो है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल दो चीज हमको समझनी चाहिए कि एक तो हमारे देश की राजनीति और समाज बहुत एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है। इसकी कोई अध्ययन नहीं अभी कि वो क्या नई वैल्यूज पैदा हो रही हैं और उसका पॉलिटिकल मायनों में उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। एक बात जो पॉलिटिक्स में देखी जाती है कि आपके पास आइडिया क्या है
और आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक सेक्रेटेरिएट चाहिए, एक रणनीति चाहिए जिसमें कि फंड की जरूरत है, जिसमें क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, जिसमें मोबिलाइजेशन है, जिसमें लॉजिस्टिक्स है कि ये कंटेनर आए तो ये कंटेनर कहाँ जाएंगे, उनका खाना कैसे होगा, ये व्यवस्था है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व अभी उभर कर आया है पिछले 3 साल में, जब से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है, वो माइक्रो मैनेजर नहीं है। वो एक आइडिया को सामने रखने वाले व्यक्ति हैं और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उस आइडिया को पॉलिटिकल डिविडेंड में कन्वर्ट करना, ये काम एक व्यवस्था का काम है और बहुत झंझटों वाला काम है। वो तो दोनों काम एक ही आदमी नहीं कर सकता है कि वो आइडियाज को भी आगे ले जाए और वो ये तमाम सारे पॉलिटिकल झंझट कि एमएलए का टिकट किसको दिया जाए और पार्टी का फंड कहाँ से आए और उसका सर्वे का ठेका किसको दिया जाए, तमाम सारे जो झंझट हैं, मेरे ख्याल से उसको उन्हें छोड़ देना चाहिए। और बिल्कुल ये लाइन डिमार्केशन बीजेपी में बहुत सही है कि माइक्रो मैनेजमेंट, मैं चाणक्य नीति वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट, और उसमें वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अनैतिक भी है। एमएलए खरीदना और तमाम सारे सरकारें गिराना, ये सारे ईडी सीबीआई और उन सब के जरिए मीडिया को खरीदना, ये सारे काम एक और लेवल पे होते हैं जिसमें अमित शाह होंगे, जिसमें और एक पार्टी का जो सेक्रेटेरिएट है कि कौन कौन प्रभारी होगा, कौन क्या काम करेगा, ये नड्डा साहब करते हैं। तो कांग्रेस को एक जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल के लोग चाहिए। हैं वो चीते वीते छोड़ने वाला काम करते जंगलों में। तो ये जो डिवीजन है, ये कांग्रेस को भी करना चाहिए। दूसरी बात राजीव जी इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने कहा कि वो ट्रांजिशन फेज में भारत की राजनीति है और बहुत सारे नए प्रयोग जनता करेगी कि क्या क्षेत्रवाद जो पिछले 30 साल में बढ़ा है वो क्षेत्रवाद रहेगा, क्या फेडरल ताकतें और मजबूत होंगी, क्या दक्षिण भारत जिसको बहुत इग्नोर किया गया या राज्यों को इग्नोर किया गया और बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण सत्ता का हुआ, इंदिरा गांधी के समय से भी ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ, उसका जवाब भारत देने जा रहा है, नई पॉलिटिकल पार्टी ला रही है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी कोई नया पॉलिटिकल आइडिया लेकर आ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कोई तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी कोई नया आइडिया लेकर नहीं आ रही है। बीजेपी ने एक आइडिया इवॉल्व किया और उसकी उनको सफलता मिली। वो आइडिया भारत के समाज के लिए और देश के लिए घातक रहा। वो नफरत का आइडिया था कि समाज को नफरत के आधार पर बांटो और एक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आओ। मुझे लगता है कि ये आइडिया अपनी मियाद पूरी कर चुका है और देश की राजनीति और समाज एक नए आइडिया के साथ प्रयोग करना चाहती है। मुझे नहीं लगता, मैं साफ तौर पर नहीं कह सकता कि राहुल गांधी की ये पदयात्रा कोई एक नया आइडिया को पैदा कर देगी, लेकिन एक ही प्रयास है जो हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से प्रयास भी नहीं हो रहा है। राजीव जी। बिल्कुल। मीनू जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को बिल्कुल इन सब चीज़ों से इतर जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए और अध्यक्ष कोई और रहे, जेपी नड्डा के समकक्ष जैसे बीजेपी लड़ाई आमने सामने, अध्यक्ष लड़ें और बाकी काम जो हैं वो जो बाकी लोग बैठे हैं वो तो करेंगे ही। जी देखिए, मैं सलाह देने की हैसियत में तो नहीं हूं राहुल गांधी को कि उन्हें अध्यक्ष पद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो घटनाक्रम के ऊपर जो मेरी राजनीतिक मेधा कहती है वो ये कहती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे और ना वो इसमें अपना ही विल नॉट, मतलब अपना उसमें अपनी वो नहीं फेंकेंगे कि भाई मैं भी दौड़ में हूं, वो नहीं जाएंगे और दौड़ में जाना भी नहीं चाहिए। अगर वो शशि थरूर के सामने कंटेस्ट करने के लिए खड़े होते हैं, मेरे ख्याल से तो जो उनका कद है इस वक्त कांग्रेस में वो नीचे गिरता है शशि थरूर के अगेंस्ट कंटेस्ट करने में।
तो मेरे हिसाब से अदरवाइज ऑल्सो ये तो जाने दीजिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ये कंटेस्ट नहीं करेंगे अध्यक्ष का पद। वो जो बात अभी फिर यात्रा के ऊपर मैं लाना चाहती हूँ कि यात्रा के दौरान और जो यात्रा समाप्त होने तक राहुल गांधी जिन अनुभवों से गुजर रहे हैं, जो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रही हूँ, उनके एक्शन रिएक्शंस को देख रही हूँ, मुझे उससे ये लगता है कि राहुल गांधी बहुत कुछ बदले हुए हैं, जिसको कहते हैं ना बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सटल ट्रांसफॉर्मेशन उनके व्यक्तित्व में हो रहा है। और आप उस चीज को जो मैं कह रही हूं अगर उस नजरिए से देखना शुरू करें तो वो आप सभी को नजर आ रहा होगा शायद वो। तो इस यात्रा की समाप्ति तक राहुल गांधी एक बदला हुआ व्यक्तित्व होंगे, इंसान नहीं, उनके व्यक्तित्व में जो जिस तरह के एक खास किस्म के गुणों से संपन्न नेता की जरूरत इस वक्त कांग्रेस को है, उसमें से वो काफी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे। नेता से मेरा मतलब अध्यक्ष पद से नहीं है कि नेता मतलब वो भी हो सकता है कि जो पार्टी को वोट दिलाए, वोट कैचर हो, जो स्टार कैंपेनर हो, जिनकी अध्यक्षता में जिसकी चुनाव प्रचार मुख्य चुनाव प्रचारक जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़े, जो उन्होंने जनता के साथ मिलकर जो सीख रहे हैं वो एक उनके लिए बहुत बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। और जो अगर मैं राहुल गांधी अगर मेरी बात को सुन रहे हो या वो डायरी लिख रहे होंगे तो वो जरूर यही बात लिख रहे होंगे जो मैं उस टाइम एक अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्मेशन उनके व्यक्तित्व में आया हो, वो डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं है इतना। और जो बात हमेशा कही गई कि भाई पब्लिक कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, वो सीधे उसके कनेक्ट में आ रहे हैं और डेफिनेटली एक बदला हुआ राहुल गांधी हम सब देखेंगे। तो ये चीज है। और दूसरी एक और मैं यहाँ स्पेकुलेशन करूंगी क्योंकि हम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं देश की, तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस। तो मैं यहाँ स्पेकुलेशन करूंगी कि जैसे 9 राज्यों ने इस टाइम तक 9 राज्यों की पीसीसी ने ये कह दिया है कि भाई हम राहुल गांधी को चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद स्वीकार करें। हालांकि उनको कहा नहीं गया था, सेंट्रल लीडरशिप से ये कहा गया था कि आप ये प्रस्ताव पारित करें कि जो भी अध्यक्ष चुना जाए कांग्रेस का, उसको ये पावर हो कि वो सभी प्रदेशों के अध्यक्ष नियुक्त करने की उसको अधिकार दिया जाए। तो लेकिन वो भी उन्होंने किया सभी प्रदेशों ने की कमिटीज ने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। अब मेरा मानना ऐसा है कि ये एक बिल्कुल क्लियर है, जो भी समझता है पॉलिटिक्स को वो ये जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि 9 राज्यों की जो विधानसभा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया उसका सीधा मतलब ये है कि अगर गहलोत वर्सेस थरूर होता है तो डेफिनेटली वो वोट गहलोत को जाएगा और वो गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे इन स्थितियों में। बाकी तो समय बताएगा कि आगे हो क्या रहा है। तो मेरा यही कहना था कि कांग्रेस की, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष आज की तारीख में कोई और है, और अगर ऐसी नौबत आती है, अगर कोई कॉलिशन गवर्नमेंट या कुछ चेंज इस देश के उसमें राजनीति में आता है, तो उसमें प्रधानमंत्री पद का दावेदारी अगर कांग्रेस के पास आती है तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष ही कांग्रेस का वहां पे वो ये बने। और दूसरी एक बात और है कि अभी बिल्कुल इस खेल को आप शशि थरूर और वर्सेस अशोक गहलोत ना करें। अगर बात साउथ नॉर्थ की आ रही है तो फिर वहां केसी वेणुगोपाल भी है उनके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं कंटेंडर। तो ऐसा नहीं है कि जैसा अभी बातचीत चली रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बाइपोलर होगी कंटेस्ट। अगर कंटेस्ट है तो फिर बहुत सारे लोग इसमें आपको सामने दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल बुला लिए गए हैं और कल अशोक गहलोत भी आ रहे हैं, शशि थरूर मिलके चले गए हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इन सब नामों में राहुल गांधी नहीं है। और जैसा मुझे याद आ रहा है, मीनू जी आप पिछले 2-3 प्रोग्राम में भी कह चुकी हैं कि ये तय मानिए कि राहुल गांधी नहीं बन रहे हैं। ये आपकी बात मुझे याद आ रही है और आज भी आप उसको रिपीट कर रही हैं। गर्ग साहब आपके पास आऊँगा और जो ये नाम हैं अशोक गहलोत, शशि थरूर और बाकियों पे, लेकिन आपसे पहले थोड़ा जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। अखिल स्वामी जी, क्या आने वाले समय में
एक अलग, क्योंकि जैसी बातें हम लोग यहां कर रहे हैं, जो विमर्श निकल के आ रहा है बाहर, उससे साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हम एक देश में एक अलग राजनीति देखने वाले हैं। अभी तक जो राजनीति भाजपा की तरफ से हो रही है उसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात होती रही है, लेकिन उन सब में भ्रष्टाचार तो इतर है, परिवारवाद सबसे ऊपर है। और इस चुनाव के बाद क्या इस पर हम फुल स्टॉप लगते हुए देखेंगे? क्योंकि जब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष होगा तो एक चैप्टर यहां क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में जैसा अभी आप कह भी रहे थे कि राजनीति को उधर बिहार से जो चेंज मिला है, और वो और भी चेंज हम दिल्ली होते हुए जब वहां जाते हैं, अभी केरल में ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो दिल्ली की राजनीति भी चेंज होते हुए हम देखने वाले हैं क्या? देखिए राजीव जी, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का अध्यापन किया है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये पूछते हैं कि कभी अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना हो तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? क्या आपको विटामिन बनाने चाहिए या आपको पेन किलर बनाना चाहिए? देखिए, आज की राजनीति जो है बिल्कुल स्टार्टअप की स्टेज में है। आज आपको देश को विटामिन की आवश्यकता नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। आज देश को पेन किलर की आवश्यकता है, एंटीबायोटिक की आवश्यकता है। क्योंकि देश के अंदर जो 8 साल के अंदर धार्मिक विद्वेष बढ़ा है, और जनता, देखिए, जो मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग है, वो ये मानता है कि भ्रष्टाचार था या नहीं था, कौन क्या था, मुसलमान था, हिंदू था, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे ये मतलब है कि क्या मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ, कि क्या मेरे जीवन स्तर में गिरावट आई। और वास्तविकता में देश की 70% जनता आज की तारीख में यह मानती है कि देश में पेन बढ़ा है, देश में विद्वेष बढ़ा है, देश में जो बांटने की चीजें हैं वो बढ़ी हैं, और उनके आर्थिक स्तर में गिरावट आई है। तो इसलिए आज की तारीख में उन्हें कैसे नेता की आवश्यकता है? क्या ऐसे नेता की आवश्यकता है जो गरीब से, बुढ़ों से, बच्चों से गले मिलता है, फटे कपड़े वालों से गले मिलता है, गरीब अमीर का भेद नहीं करता? ऐसे व्यक्ति को चुनना है, या ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो कि बिल्कुल झक कुर्ता पजामा, टाई और चश्मा और पेन और 8,000 का प्लेन और 10 करोड़ की गाड़ी? देखिए, जनता इस समय पेन किलर ढूंढ रही है। और वास्तविकता में जो राहुल गांधी, जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद नहीं चुनना चाहिए, उन्होंने एक अलग अपनी छवि बना ली है, और वो छवि है जो पिछले 8 साल में उनके खिलाफ बढ़ाई गई थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो ये जो छवि उन्होंने बनाई है कि वो जनता से मिलने वाला, गले मिलने वाला, उनके साथ बैठने वाला, चाय पीने वाला, नाव चलाने वाला, उनके साथ पैदल चलने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो पेन किलर का काम करेगा, या ऐसे लोग पेन किलर का काम करेंगे जो कि 1585 की बात करते हैं और 2080 की बात करते हैं? तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में देश को एक ऐसे पेन को खत्म करे, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जबकि एक समन्वयन रूप से जो गांधीवाद का मूल सिद्धांत कांग्रेस का था, उस पे कांग्रेस वापस जाए, जनता से जुड़े, जनता के बीच में जाए, और जो ये बिल्कुल एक चकाचौंध करने वाली राजनीति है उससे दूर से उठे, और बिल्कुल ग्रामीण स्तर से और ब्लॉक स्तर से लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर उनके समस्याओं का समाधान करे। लोग अपने घर की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाधान करने के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं राजीव जी। बिल्कुल। गर्ग साहब, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे, और खासकर कई सारे नाम आपने पहले भी कहा कि ये जो कुछ नाम है जिसमें अशोक गहलोत भी हैं और भी कई नाम, कमलनाथ का नाम भी आ रहा है इन सब में, तो कई नाम हैं, चर्चाएं बहुत, स्पेकुलेशन बहुत होंगी, लेकिन उन सब के बीच क्या किस ढंग का कि कांग्रेस और किस ढंग की राजनीति हम दिल्ली में देखने वाले हैं? क्योंकि बहुत कुछ बदल जाएगा इस चुनाव के बाद, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए, जो अशोक गहलोत है ना, वो जैसे परिवार में बेटा शादी नहीं करना चाहता और माँ बाप जबरदस्ती करना चाहते हैं, ये अशोक गहलोत उस तरह के हैं। मैं तो खुद राजस्थान का हूं, और तो मुझे पता है कि अशोक गहलोत जयपुर और जोधपुर के बीच ही झूलते रहते हैं। वो अपने बेटे को नहीं जितवा सके वहां जोधपुर में, और
उन्होंने सत्ता सौंप दी थी वसुंधरा को बहुत तश्तरी में रख के, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। अशोक गहलोत लड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं लड़ेंगे तो गांधी परिवार नाराज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उनका ही नाम पेश किया गया था। दूसरा यह कि अगर वो लड़ना ही है तो कंडीशनल लड़ना चाहते हैं। कंडीशनल किसको कहते हैं? जैसे आज उन्होंने बैठक बुलाई है विधायकों की रात को। उनका कहना है कि अगर वो जयपुर से हटें तो उनका कोई चरण सेवक, चरणदास या उनका कोई लॉयलिस्ट उनकी जगह गद्दी पर बैठे। सचिन पायलट को नहीं बैठना चाहिए, जिसको वो हजारों तरह की गालियों से ऑलरेडी नवाज चुके हैं। अगर ये बात उनकी नहीं मानी जाती है तो उनका कहना है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जिससे कि सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी रहें। और तीसरी बात यह कि अशोक गहलोत, अमलेंदु जी कुछ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या अमलेंदु जी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा। और तीसरा ये कि वो लड़के हारना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में बने रहें और कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डुबो दें वहां कांग्रेस की राजस्थान में। उत्तर भारत में कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद संभालने के लिए कोई नेता नहीं है। जो लोग अशोक गहलोत पर सट्टा लगा रहे हैं उनके दिवाले निकल जाएंगे। अशोक गहलोत हार भी जाएंगे। कमलनाथ भोपाल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में जरूरत नहीं है मोदी से लड़ने के लिए किसी की। उत्तर भारत में विपक्षी दलों के पास इतने जुझारू नेता हैं और उत्तर भारत में मोदी को चुनौती देने का काम कांग्रेस नहीं कर सकती है। कांग्रेस के लिए पैन इंडिया इमेज की जरूरत है और दक्षिण भारत के राज्य जहां की कांग्रेस को जरूरत है सारे दक्षिण भारतीय राज्यों को एक करके कांग्रेस के पक्ष में एक मोर्चा बनाने की, विपक्षी एकता की और अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस को प्रेजेंट करने के लिए साफ सुथरे तरीके से। आपको याद होना चाहिए कि शशि थरूर G23 के नेता थे या हैं। G23 में को अगर खत्म करना है असंतुष्टों को मैसेज देना है, एक पढ़े लिखे समझदार आदमी को जोड़ना है, जो मंच का जादूगर नहीं है, भाषा का जादूगर है, जिसकी छवि है देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक क्राउड उसके साथ जुड़ता है। तो अगर कॉन्टेस्ट होगा गहलोत में और शशि थरूर में, मुझे लगता है, मेरा एक फीलिंग है कि शशि थरूर जीत सकते हैं। वो हार भी सकते हैं पर मैं मानता हूं कि जीत भी सकते हैं।
कांग्रेस को चुनौती अब दक्षिण भारत से मिलनी चाहिए, ये बीजेपी को चुनौती अब दक्षिण भारत से मिलनी चाहिए। सम्मिलित कलेक्टिव अपोजिशन। उत्तर भारत में रीजनलिज्म इतना ज्यादा पावरफुल है, कांग्रेस क्या कर लेगी बताइए बिहार में, कांग्रेस क्या कर लेगी उत्तर प्रदेश में। आप मुझे एक राज्य तो बताइए कि जहां कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में है। उत्तर भारत के किसी राज्य का एक नाम बता दीजिए आप। और गहलोत क्या कर लेंगे? गहलोत को तो कहना चाहिए कि आप हमको सिर्फ राजस्थान जीत कर दे दीजिए। राजस्थान अगर नहीं जीत पाए तो गहलोत फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का ऑफर खुद करेंगे कि मेरे को कांग्रेस अध्यक्ष बना दीजिए। ये जो अभी जो चल रहा है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार सब जानता है क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। और जो डॉटेड लाइन पर वो लोग काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा घबराए हुए अशोक गहलोत हैं कि उनके गले में घंटी बांधी जा रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। वो लड़ते भी हैं कि नहीं लड़ते हैं, वो अपनी शर्तों के साथ लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, उनकी शर्तें मंजूर होती है कि नहीं मंजूर होती है। क्योंकि ऐसी तो कोई शर्त मंजूर करेगा नहीं ना कि आप ये कोई कांग्रेस है, कोई राबड़ी देवी को बिठा के लालू राज कर सकते हैं। और गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्री मोदी बदल सकते हैं 5 साल में, ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस भी अगर इस चीज पर उतर आए कि गहलोत को लाना है तो उनकी जगह किसी उनके वफादार को बना दो, तो कांग्रेस का किला बिना लड़ाई के वहां राजस्थान में डर जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस को बचाना है तो उसका एक ही इलाज है कि सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो न तो उसके लिए गहलोत तैयार होंगे, न उनके वफादार लोग तैयार होंगे। आप जितनी बात कर रहे हैं ना राजीव रंजन जी, वो ये है, उसका सार ये है कि कांग्रेस को समाप्त करने वाले विपक्ष में नहीं, कांग्रेस में ही उपस्थित हैं। और राहुल गांधी की यात्रा को असफल करने वाले लोग भी कांग्रेस में उपस्थित हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उनको विपक्ष से भी लड़ना है, उनको कांग्रेस में भी लड़ना है, उनको मोदी से भी लड़ना है। और फिर भी वो 52 साल का आदमी बहादुरी के साथ चल रहा है पैदल, है ना। और आप बाकी तो आप देख ही लेंगे जाके राहुल गांधी को कैसे दिखते हैं वो। आप जा रहे हैं ना कोच्चि तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं दे देना उनको। बिल्कुल 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 गर साहब, शुभकामनाएं दे देंगे। और दूसरा, एक्चुअली इस यात्रा को समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है हम पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि हो सकता है कल को ये एक ऐतिहासिक यात्रा साबित हो। और जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं कि आने वाले समय में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, और जो यात्रा और फिर बिहार से जो जिस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो सरकार से बीजेपी को आउट वहां नीतीश कुमार ने जिस ढंग से किया है, आरजेडी और नीतीश कुमार और कांग्रेस ने मिलकर, ये आगे चलकर किस यात्रा की तरफ देश की सियासत को ले जाते हैं वो भी देखना होगा। तो बहुत कुछ है, इसलिए कोच्चि पहुंचकर बहुत कुछ और भी समझने की कोशिश करूंगा। हालांकि तमिलनाडु और केरल दो बहुत ही फ्रेंडली स्टेट, तमिलनाडु में तो सरकार में है कांग्रेस, और केरल में सरकार में न रहते हुए भी एक
सांसदों की संख्या जितनी ज़्यादा है उस आधार पे भी कांग्रेस के लिए वहाँ सब कुछ गुडी गुडी है। आगे कर्नाटक है और दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर कैसा रहेगा जब इधर बढ़ेगी ये यात्रा, तब देखना ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। और इस विषय में मीनू जी पहले भी बता चुकी हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, लेकिन इसलिए उन बाधाओं से इतर पहले केरल पहुँच के मैं भी देखना समझना चाहता हूँ कि अभी तक सब कैसा चल रहा है। 2 दिन केरल की यात्रा पे हूँ मैं, और ये चूँकि 21 और 22 को और 23 को मैं लौट आऊँगा और 23 को रेस्ट डे भी है, तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 दिन की केरल की यात्रा और वहीं से लाइव शाम 7 बजे करूंगा। दोस्तों बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपको, बहुत धन्यवाद मीनू जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार रखें। और साथ में हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग विचार आते हैं और उन विचारों को समझने की ज़रूरत होती है। इन जो हमारे 5 पैनलिस्ट ने अपनी बातें जो रखी, उनमें एक विचार जो सामने आया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनना चाहते तो अब तक वो अध्यक्ष बन गए रहते, ये तय मानिए। 2019 से लेकर के 2022 तक ये 3 साल का वक्त गुजर चुका है और 3 साल में कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में 300 बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, इस बात को लेकर के बहसें हो चुकी हैं और कांग्रेस के अंदर बहसें हो चुकी हैं। लेकिन राहुल गांधी इस चीज को नहीं चाहते हैं। अब राहुल गांधी जिस राह पर निकल चुके हैं वो अध्यक्ष पद से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और यहां पर कांग्रेस जो है अपने आप को 20 पाती है और बीजेपी को वो पीछे ढकेलती है। जिस बीजेपी के कारण कांग्रेस अभी तक हाशिए पर थी, वो कांग्रेस पहली बार हाशिए से बाहर निकलकर मेन स्ट्रीम में दिखाई दे रही है। कुछ भी हो जाए, गिरी से गिरी हालत में अब धीरे धीरे मीडिया को दिखाना पड़ रहा है। और जब राहुल गांधी पतवार हाथ में लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बात है और जो समझ रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें न संभालें, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी जरूर घूमेगी और अभी भी घूम रही है। जब वो अध्यक्ष नहीं है, एकमात्र सांसद हैं, तब भी तो जो अभी है वही राहुल गांधी को बाद में भी, लेकिन इससे ज्यादा रिफाइंड राहुल गांधी को आप लोग देखेंगे। और कैसे क्या कुछ राहुल गांधी का चल रहा है इस यात्रा में, वो तो कल हम आप तक पहुंचाएंगे ही शाम को। और उसके अलावा भी वहां की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे रिपोर्ट्स वहां की हम लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयशंकर मेनन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, फिर ऐसे ही कुंदन मेहता हैं, रामकिशोर शर्मा हैं, फिर कमलाकांत पांडे जी हैं, लोकेश वर्मा हैं और सैयद अब्दुल मुगनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी, बहुत आप तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जुड़ते हैं, अपनी बात अपने विचार रखते हैं। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम सीधे कोच्चि से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।